रामायण तुलसी कृत कहूँ कथा अनुसार। आए सुहासन लीजिए सुनिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र शंकर। हरिओम कह शिव जदपि उचित असनाए नाथ वचन मुनि में जाई। सिर धरु आयुष करई तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमार। मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी विनहि विचार करई शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तो शिव सुन शंकर वचना भक्ति विवेक धर्म जुत जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पर लयो अब उख राख्यो हो हम कहो। अंतर्धान भय यशवासी शंकर सोए मृत्यु राज। तवै सप्तऋषि शिव पनि आए बोले प्रभु अति वचन सुनाए। पार्वती पै जाए तुम प्रेम परीक्षा लेहु। गिरिया पेरी पठेऊ भवन दूरी करे संदेव। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। शिव जी ने कहा यद्यपि ऐसा उचित नहीं परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती है। नाथ मेरा यही धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना विचारे शुभ समझकर मानना चाहिए। फिर आप इस प्रकार से मेरे परम हितकारी नाथ आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। शिव जी की भक्ति ज्ञान धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट होगा। प्रभु ने कहा है आपकी प्रतिज्ञा पूरी अब हमने जो कहा हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर राम जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने अपनी मूर्ति हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उन्हें अत्यंत सुहावने वचन कहे। आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उसके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल से कहकर पार्वती जी को घर भेजिए और उनके संदेह को दूर करिए। ऋषि ने गौरी देखी तब कैसी मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुन सुत शैल कुमारी करहु कवन कारण तप भारी। कई अपराध हो तुम सहु हम सन सत्य मर मुँह किन कहु। कहते वचन मनु अति सकुचाई हसी हऊ सुनी हमारी जड़ता। मनु हट पारान सुनई सिहावा चहत वारी बरहत बीती उठाव। नारद कहा सत्य सोई जाना बिनु पंखन हम चही उड़ान। देखो मुनि अविवेक हमारा चायो सदा से भी भरता। सुनत वचन विरशे ऋषय गिरी संभय तव देव। नारद कर दोष सुनु कहे बस गुरुदेव। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती जी को देखा मानो मूर्तिमान तपस्या की। मुनि बोले हे शैल कुमारी सुनो तुम किस लिए कठोर तप कर रही हो। तुम किसकी आराधना करती हो क्या चाहते हो हमसे सच्चा भेद क्यों नहीं होता है। कहते सुचाए आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन में हट पकड़ लिया और उद्देश्य नहीं सुना। जल पे दीवार उठाना चाहता। नारद जी ने कह दिया सत्य जानकर बिना ही पाक उठाना चाहता हूँ। हे मुनि आप मेरा ज्ञान देखिए शिव जी की पति बनना चाहता हूँ। पार्वती जी की बात सुनते ऋषि लोग हंस पड़े। तुम्हारा शरीर पर्वत सा हो भला कहो नारद का उपदेश सुनकर आजकल किसका घर बसा है।